हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta। सो सीयूटी यूजी 2024 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इस बार वेबसाइट लिंक्स थोड़े से अलग हैं। जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, जहाँ पे आपको जाके फॉर्म भरना है, उसका लिंक मैं वीडियो में टॉप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हो। एंड इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, जिसमें सारी डिटेल सीयूटी यूजी 2024 के बारे में दी हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं इस साल एग्जाम पैटर्न में, मार्किंग स्कीम में, ओके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जो भी चीज़ है वो सब आपको इसी बुलेटिन में मिल जाएगी। आई विल हेल्प यू टू रीड द नोटिफिकेशन क्विकली। फटाफट 5 मिनट के अंदर हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं लास्ट ईयर और इस ईयर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं अपने नोटिफिकेशन के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इस बार का जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको डेट दी गई है 27 फरवरी से 26 मार्च तक। ओके, तो 26 मार्च लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की। एंड वही लास्ट डेट है आपकी पेमेंट करने की फॉर द एग्जामिनेशन फीस। ओके, एंड देन आपकी जो करेक्शन होती है, करेक्शन इन पर्टिकुलर 28-29 मार्च, यानी कि सीयूटी यूजी के फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो वो आप 28 से 29 मार्च तक करेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स जहाँ पे होंगे आपके, वो 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स होगा। ओके, एंड जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो सेकंड वीक ऑफ मई से अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम की डेट सबको पता है, 15 मई से 31 मई। इस बार जो वेबसाइट लिंक जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, इट इज दिस लिंक। ओके, तो आप जा करके इस लिंक को अगर देखते हो, तो इस लिंक के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज का सेक्शन मिलेगा। यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में क्लिक करके आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। बट लेट अस कम बैक टू द नोटिफिकेशन। ओके, रिजल्ट आपका 30 जून तक आ जाएगा एंड इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये चेंज भी होता है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल के लिए 3 सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हो तो तब तक फीस फिक्स्ड है, दैट इज 1000। बट उससे ज्यादा अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हो तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 400 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सेम फॉर अदर कैटेगरीज, आप अपनी अब 2-3 सब्जेक्ट्स की फीस और उसके बाद की फीस पढ़ सकते हो। ठीक है, गोइंग अहेड, हमें दिया हुआ है कि इस बार जो एग्जाम होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन तो होगा ही होगा, बट पेन एंड पेपर बेस्ड भी होगा, यानी कि ऑफलाइन भी इसके सेंटर्स होंगे इस बार। ओके, देन टेस्ट पैटर्न जो होगा वो मल्टीपल चॉइस, यानी कि आप चाहे ऑफलाइन दो ऑनलाइन दो, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेजेस इस बार हमारे पास है 13 लैंग्वेजेस, वो यहाँ लिखी हुई हैं। एंड लैंग्वेज के अंदर आपका किस किस चीज़ का टेस्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पैसेजेस मिलेंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव टाइप के। ठीक है, तो आईक्वांटा का जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाकर के कुछ इस टाइप के पैसेजेस देख सकते हो। लिटरेरी एप्टीट्यूड का बेसिकली मतलब हो गया ग्रामर, तो ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। एंड वोकैबुलरी तो हमने अपने सीयूटी इंस्टाग्राम पेज पे ऑलरेडी इनका सिलेबस शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। यू विल फाइंड इट इन स्टोरी और इन वन ऑफ द पोस्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्लास 12 का जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी वही रहने वाला है। जनरल टेस्ट की बात करें तो वही जो पिछले साल होता था, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग के क्वेश्चन और क्लास 6 to 8 की जो मैथमेटिक्स होती है मेनली, उसके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। जो रजिस्ट्रेशन इस बार होगा वो इस वेबसाइट लिंक पे होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इस बार हमें दिया हुआ है कि 40 out of 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सब में, लैंग्वेज में और डोमेन में 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, यानी कि आप 50 में से कोई 40 क्वेश्चन करोगे, मैक्सिमम 10 आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी ड्यूरेशन जो होगी होगी 45 मिनट्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर विच सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए टाइमिंग होगी 60 मिनट्स। ठीक है, बिकॉज ये कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स, तो आप ये नोट कर सकते हो। अगर हम आगे चलते हैं तो हमें दिया हुआ है कि आपको इसी वेबसाइट से अप्लाई करना है और एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन ही होगी। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। ओके, एंड देन आपको फॉर्म भरना तो आता ही है। आप अपनी फोटोग्राफ डालोगे, सिग्नेचर डालोगे, अपना एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे, फी पे करोगे एंड योर फॉर्म विल बी फिल्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरते वक्त, आपको कोई पर्टिकुलर डेटा सही नहीं पता है कि ये सही डेटा मैं भर रहा हूँ या नहीं भर रहा हूँ, जैसे कि एड्रेस वगैरह हो गया या फिर एग्जामिनेशन सेंटर हो गया या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, प्लीज डोंट फिल द फॉर्म। पहले उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कीजिए एंड तभी भरिएगा। खासकर मैं बात कर रहा हूँ नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी, जेंडर, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, ये फाइनल होंगी। इनको आप करेक्शन विंडो में भी चेंज नहीं कर पाओगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो इन चीजों में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, जो भी आप ईमेल और मोबाइल नंबर यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बिल्कुल वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी चीजें आपसे कम्युनिकेट करेगा एनटीए एग्जाम के अराउंड, वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको मिलेगा। ठीक है, पासवर्ड वगैरह। तो मेक श्योर कि आप इसको ना खोएं, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है सीयूटी का, उसका पासवर्ड एक डायरी पे भी लिख लें, सो दैट जस्ट इन केस आपकी अगर कभी वर्स्ट केस में डिवाइस भी हो जाती है, तो आपके पास एक पेज रहे जहाँ से आप वापस लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं तो हमें और क्या क्या चेंजेस दिए हुए हैं।
हमें ये बोला गया है कि आपको एलिजिबिलिटी सीयूटी की वेबसाइट पे तो लिखी हुई है, बट अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज की एलिजिबिलिटी आपको देखनी है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। देन फाइनली अगर हम आगे चलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि कौन सी चीज़ें आपको एग्जाम के दिन लेके जानी है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर हम आगे चलते हैं, तो आगे चलकर हमें दिखता है कि इस बार ये सारी लैंग्वेजेस रहने वाली हैं, ठीक है। इन सब लैंग्वेजेस का टेस्ट इन इन स्टेट्स में होगा, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम आगे चलते हैं तो टेस्ट पैटर्न पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बार टोटल 61 सब्जेक्ट हैं, इसमें 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं और एक जनरल टेस्ट है। मैक्सिमम आप इस बार 6 टेस्ट पेपर दे सकते हो, यानी कि 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, और इंग्लिश और जनरल टेस्ट इन दोनों को इंक्लूड करते हुए आप मैक्सिमम 6 पेपर दे सकते हो, ठीक है। चाहे आप जनरल टेस्ट किसी पर्टिकुलर कॉलेज में किसी कोर्स के लिए नहीं चाहिए होता है तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबके लिए एडवाइजेबल है कि एक लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ही लें, ठीक है। देन अगर हम आगे चलते हैं, तो ये लैंग्वेजेस है जिनका आपका पेपर होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, 6 टेस्ट पेपर्स ही, आप 6 ही सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। जो डोमेन होने चाहिए आपके, ट्राई कीजिए कि क्लास 12 का ही डोमेन आप लिखो, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो। काफी सारी यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप वही सब्जेक्ट का पेपर दो जो आपने 12th में पढ़े थे, ठीक है। इन डोमेन्स इंग्लिश और जनरल टेस्ट को न्यूट्रल है, कोई भी ले सकता है। देन आगे चलते हैं, आपको अगेन वही बताया हुआ है कि 50 में से कोई 40 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज और डोमेन्स में, लेकिन जनरल टेस्ट में आपको 60 में से 50 करने हैं, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई 50 करना है, सारे के सारे आप नहीं कर सकते हो, 10 आपको छोड़ने हैं, ठीक है। एंड इंग्लिश और डोमेन सब्जेक्ट्स में जो आपकी लिमिट है वो 45 मिनट्स है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपकी टाइम लिमिट जो है वो 60 मिनट्स होगी। देन अगर हम आगे चलते हैं, तो अगेन वही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। तो अगेन अगेन आपको बताया हुआ है, एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। देखो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो जनरल टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, आप जो एनटी की वेबसाइट है अगर वहां पे जाओगे, तो आपको यूनिवर्सिटीज का एक सेक्शन मिलेगा। तो चलते हैं उसकी वेबसाइट पे। अगर आप ऑफिशियल लिंक पे जाते हो, तो आपको यूनिवर्सिटीज का जो सेक्शन होगा, इसके अंदर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज बताई हुई हैं जो इस बार सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी। यहाँ पे अभी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही आई हैं। जो स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जो सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, शायद वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, अभी आया नहीं है। बिकॉज लास्ट ईयर जनरली जो हमारी वेबसाइट होती थी वो होती थी CUT.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पे जो हम देखते थे, तो यूनिवर्सिटी सेक्शन में आपको सारी यूनिवर्सिटीज मिलती थी, सेंट्रल भी, स्टेट भी, डीम, प्राइवेट। तो आप यहाँ जाकर के भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी रुकिएगा, एक दो दिन वेबसाइट को अच्छे से ओपन होने दीजिए, एंड देन ओनली यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें आप लेके जा सकते हो, कौन सी नहीं लेके जा सकते हो। तो मेनली ये पूरा सीयूटी यूजी का नोटिफिकेशन है। अब हम डायरेक्टली चल लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ओके। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, तो यूनिवर्सिटी सेक्शन के अंदर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स के अंदर अभी ऐसा कुछ है नहीं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो हम अभी पढ़ रहे थे वही है, और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप एक दो दिन वेट कीजिए, इस वेबसाइट को पूरा अच्छे से ओपन होने दीजिए, यहाँ पे बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी आने दीजिए, बिकॉज काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो स्टेट और डीम्ड होती हैं, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सीयूटी यूजी नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हो। व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये लिंक है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए एंटर करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यू विल कम टू दिस पेज। इस पेज पे आकर के सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करोगे, एंड इस पर्टिकुलर लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब अभी आपके पास है नहीं, तो आपको जनरेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको एग्जामिनेशन फीस भर देनी है। तो जाते हैं न्यू कैंडिडेट एंड रजिस्टर हियर पे, एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, अगेन वही चीज आपको बार बार बताई गई है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पहले 3 सब्जेक्ट के लिए जनरल को 1000 रुपीज भरने हैं, और एक्स्ट्रा हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको वहाँ पे फीस मैंने ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डायरेक्टली आप इनको पढ़ लीजिएगा, एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके, ओके। तो व्हेन यू क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि आपको अपनी आधार एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज करना है। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं वो आधार को ही यूज करें। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। आई ऑल्सो प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज। यानी कि अगर आपके पास आधार है और आप उसी को यूज करने वाले हो आईडी की तरह, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है, आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है,
तो आप आइडेंटिटी अपनी डिजी लॉकर के थ्रू भी डाल सकते हो। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि जनरली सारे बच्चों के पास आधार कार्ड तो होता है, या तो आप पहला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हो और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। सो वट एवर योर आधार नंबर इज, वो आप पुट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं कोई अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है जनरेट ओटीपी। तो देखिए, आई थिंक इन्होंने इस बार ये करेक्ट आधार नंबर पुट करने के लिए लिख दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी फेक या फेक रजिस्ट्रेशन करे यहाँ पर आकर के। सो सपोज मैं अपना आधार नंबर पुट करता हूँ। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जिस नंबर से मेरा आधार नंबर कनेक्टेड होगा वहां पे आ जाएगा मेरा क्या कह सकते हैं उसे हम, हमारा ओटीपी टू प्रोसीड अहेड। ओके, फाइन। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू करते हो तो आप डिजी लॉकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन अगर आपके पास कोई इंडियन पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, पासपोर्ट नंबर डाल करके। पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड नंबर, और नॉन इंडियन पासपोर्ट पे नॉन इंडियन पासपोर्ट। तो हम आधार नंबर पे जाते हैं और लेट अस क्लिक ऑन जनरेट ओटीपी। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, मेरे ऑफिशियल नंबर पे ओटीपी भेज दिया है। ठीक है, जिससे मेरा आधार कार्ड रजिस्टर्ड है। तो मेक श्योर कि यार आपका जो आधार कार्ड है वो किसी नंबर से लिंक्ड हो। ठीक है, वरना आपको ओटीपी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ओटीपी डाल दीजिए। वंस दिस इज डन, आप क्या करोगे, अपना ओटीपी वैलिडेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर डिटेल डाल दिया है। अब मैं अपने पेरेंट्स का नाम, गार्जियंस का नाम यहाँ पे डालूंगा। सो मैंने फादर्स नेम डाला, इसको करेक्ट डालिएगा, ये बाद में चेंज नहीं होगा। ओके, और ये आपको 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही डालना है। फाइन, देन अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। देखो, डेट ऑफ बर्थ उसने मेरे आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। नेशनैलिटी इंडियन हो तो इंडियन, अदरवाइज आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो नेशनैलिटी की। आइडेंटिटी टाइप आप क्या यूज कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, क्लास और एडमिट कार्ड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लास्ट ईयर तक क्लास और एडमिट कार्ड नहीं यूज होता था, अब आप इसको कर सकते हो। इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो सपोज मैं एनी अदर वैलिड आईडी विद फोटोग्राफ करता हूँ, तो मान लीजिए ये आधार की तरह काम करेगा। ठीक है, और मैं इसका नंबर डाल दूंगा। ओके, वंस दिस इज डन, मुझे अपना एड्रेस डालना है। सो आई कैन सिंपली पुट वट एवर एड्रेस आई एम एट। ओके, ये ऑप्शनल है। तो ये सब चीज़ें आप करेक्ट डालिएगा बिल्कुल, अपना हाउस नंबर, पिन कोड, सब कुछ अच्छे से लिखिएगा। एंड आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं, आप कोई फॉरेन कंट्री को भी चूज कर सकते हैं। देन आप अपना स्टेट वगैरह डाल सकते हो। सपोज अपना स्टेट चूज करते हो, डिस्ट्रिक्ट अगर चूज करते हो, देन आपको अपना पिन कोड डालना है। फाइन, ईमेल एड्रेस डालना है ऐसी आईडी जो वर्किंग। ओके, ऐसा कोई भी ईमेल और मोबाइल नंबर यूज मत कीजिए जो वर्किंग ना हो। कंफर्म ईमेल एड्रेस, यानी कि आपसे वापस ईमेल एड्रेस एंटर करने बोला हुआ है, ताकि कोई गलती ना हो। मोबाइल नंबर, कंट्री कोड आप इंडिया के हैं तो आप 91 चूज करेंगे, एंड अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। वंस दिस इज डन, फिर से अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए। फाइन, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। कभी ऐसा होता है अगर आपका ये मोबाइल नंबर खराब हो जाए या फिर गुम हो जाए तो आप दूसरा नंबर यूज कर सकते हो। फाइन, इसका अपना परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस की तरह सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस बॉक्स को चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए। ओके, देन आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब इसमें लिखा हुआ है कि पासवर्ड में आपके 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और एटलीस्ट एक जो होता है वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस में होना चाहिए यानी कि कैपिटल में होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए यानी कि आप एट द रेट वगैरह यूज कर सकते हो, एंड एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि एक नंबर होना चाहिए। तो सपोज मैं अपना कोई पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। सो सपोज मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि चेक दिखा रहा है, यानी कि अगर आपने सही डाला हुआ एक कैपिटल चूज कर लीजिए, पहला जो लेटर है, देन आप कुछ स्मॉल लेटर्स डालिए, देन एट द रेट कोई नंबर डाल दीजिए। ओके, फाइन।
अब आपके पासवर्ड आपने दोनों डाल दिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी डाल सकते हो, नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल और कुछ भी लिख लीजिए, आपका जो फर्स्ट स्कूल था उसका नाम। देन आपको यहाँ पे एक कैप्चा एंटर करना है। ओके, ये नंबर आप डाल करके इसे सबमिट कर दोगे। अब ये सबमिट हो गया जब, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली। पहले आपको सारी डिटेल चेक करनी है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज चेंज करनी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पे प्रेस कीजिए। अदरवाइज आप, अगर सब कुछ आपका डेटा सही है तो आप सबमिट कीजिए एंड सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो आपने क्या क्या चेक कर लिया? कैंडिडेट नेम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, जेंडर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल सही है, एड्रेस सही है, सब कुछ सही है। अगर सबको चेक करके आप आई एग्री करके, अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो आप उसे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन में जाकर के चेंज कर सकते हो। अदरवाइज सब कुछ अगर सही है ऊपर डेटा, तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर सकते हो एंड देन यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है। एक बार अगर ये हो जाता है तो आपको क्या करना है, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। तो मेरे ईमेल पे एक ओटीपी आया होगा, इसलिए मैंने बोला कि अपना जो ईमेल है वो वर्किंग यूज कीजिए। ओके, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी मेरे ईमेल पे आया है, वो मैंने एंटर कर दिया एंड देन आपके ईमेल पे डिफरेंट ओटीपी आएगा। ओके, ये आपने एंटर करके वेरीफाई कर दिया। हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया, एप्लीकेशन नंबर हमारी ईमेल एड्रेस पे आ चुका है, ऐसा मैं so I just received my application number as well, okay, and password भी मुझे मिल चुका है। And if you have not received your application number in your email, please check your spam और junk folder। कभी कभी ऐसा होगा आपके इनबॉक्स में नहीं दिखेगा, तो आप जा करके अपने इनबॉक्स के जंक और स्पैम फोल्डर को भी ओपन कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा, एक फोल्डर होता है इंपॉर्टेंट नाम से, पहले तो ये मैसेज वहीं जाएगा, अदरवाइज ये जंक और स्पैम में भी आ सकता है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, ये अगर आपने कर लिया है तो अभी अभी जो मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर मिला है मेरे ईमेल पे, उसको मैं ओपन करूंगा एंड मुझे एप्लीकेशन नंबर मिला है जस्ट अभी अभी। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो मैं अब यहाँ पे एंटर करूंगा। पासवर्ड प्लीज मत भूलिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा एंड सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया हुआ है 497497 एंड मैं लॉग इन कर लूंगा यहाँ। सो मेरा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड गलत बता रहा है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। देन वी विल एंटर। सो जैसे ही मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाला, ये सब कुछ सेव हो गया। ओके, रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट है। अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन में जाकर के मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूँ एंड देन फी पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाइए और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर लीजिए। ओके, यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑलरेडी भर दिया है, एड्रेस भर दिया है, आई एग्री पे क्लिक करना है, सब कुछ भरा हुआ आपको दिखेगा। अगर करेक्ट है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, तो आपकी एप्लीकेशन की जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो भरी जा चुकी है। पर्सनल डिटेल्स पे आ गया है, पर्सनल डिटेल्स में एबीसी आईडी। अब आपकी जो बेसिकली एबीसी आईडी है, ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं हुआ है और ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो आप चाहो तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ओके, देन आप आगे जाओगे एंड आपसे पूछा हुआ है स्टेट डोमिसाइल, तो अपना स्टेट चूज कर लीजिए एंड पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। एंड फादर का आप सब कुछ चूज कर सकते हो। ओके, मदर की ऑक्यूपेशन और एजुकेशन चूज कर सकते हो। ओके, एंड देन इनकम ऑफ पेरेंट्स आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज आप कुछ भी चूज कर लेते हो यहाँ से। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी? अगर आप ट्विन्स हैं और सीयूटी 2024 में दोनों अप्लाई कर रहे हो तो यस सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना। आर यू डायबिटिक? यस नो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हो तो। एंड देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन रूरल, आप अर्बन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं क्योंकि सिटी में रहता हूँ तो अर्बन, आप किसी अगर विलेज में रहते हैं, बहुत इंटीरियर में रहते हैं, आप रूरल सेलेक्ट कर सकते हो। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे प्रिपरेशन किया? अगर आपने सेल्फ स्टडी से किया तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग डालोगे तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, बट ट्राई कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी क्लिक करो। एंड देन ये आपसे पूछ रहे हैं मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जहाँ आपने पढ़ा है वो कौन से मीडियम का स्कूल था, इंग्लिश था, हिंदी था, या फिर कोई बंगाली गुजराती था। तो मेरा इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने आई एग्री पे क्लिक कर दिया है। एंड ये करते ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो मेरी कैटेगरी मिसिंग है, तो मैं कैटेगरी अपनी जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरली बेसिकली ओपन कैटेगरी। ठीक है, बाकी आपकी जो कैटेगरी आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया है
कोटा कैटेगरी के बारे में, आर यू बीपीएल, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ नो, अगर आप हैं तो कर सकते हो। कश्मीरी माइग्रेंट हो आप, अगर हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। देन अगर आप बोर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, यानी कि आपके फादर अगर आर्मी में थे, डिफेंस में थे, या एक्स सर्विसमैन कि आप सन या डॉटर हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं था तो मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर एनसीसी कोटा के थ्रू क्लेम करना चाहते हो, अगर आपके पास है एनसीसी कोटा, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। एंड आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपके फादर काम करते हैं, अगर आप उनके सन या डॉटर हैं, तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देन आई एग्री पे क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, इसको सब अच्छे से भरिएगा। अब आपका पूछा हुआ है 10th का रिजल्ट का स्टेटस, तो आप अगर पास हो चुके हैं तो पास क्लिक कीजिए, ऑफ कोर्स पास होगे तभी एलिजिबल होगे। ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो सपोज मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आप अगर किसी सिटी में पढ़े हुए तो अर्बन चूज कर सकते हो, अदरवाइज रूरल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल था तो ठीक है, अगर आपका प्राइवेट था तो प्राइवेट कर सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, आपने इंडिया से पास किया तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, सपोज मैं उत्तराखंड से पास किया तो उत्तराखंड। देन आपसे पूछा हुआ है कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया, तो सपोज मैं अगर यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। देन बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, आपका जो बोर्ड था सीबीएसई इंटरनेशनल है, यहाँ पर एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो मेक श्योर कि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई को ही चूज कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई अदर स्टेट बोर्ड है तो आप उसको चूज कर सकते हो। प्लीज इंटरनेशनल मत चूज करना, सीबीएसई आप मैंने सेलेक्ट कर लिया है। स्कूल नेम, स्कूल और कॉलेज नेम एड्रेस, तो ये आप डायरेक्टली डाल सकते हो, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस था वो। ठीक है, देन स्कूल कॉलेज पिन कोड, जहाँ आपका स्कूल या पिन कोड था वो डाल सकते हो। रोल नंबर आपको डालने को बोला गया है। ठीक है, अब ये आपको अपने पर्टिकुलर जो भी रोल नंबर आपका था वो आपको डालना है। मैं सपोज कोई भी रोल नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। रिजल्ट मोड, आपको अगर सीजीपीए मिला था तो काफी सारे स्कूल्स में सीजीपीए मिलता है, ग्रेड पॉइंट। अगर आपको परसेंटेज मिला था तो परसेंटेज में एंटर करना, मुझे सीजीपीए मिला था, मैं सीजीपीए डाल देता हूँ। मेरा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट था 10, बिकॉज मुझे 10 में से मिलता था। ऑप्टेन मेरा सपोज ये था 10th में, तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, रोल नंबर अच्छे से डालिएगा, जो आपका 10th का रोल नंबर है, बिकॉज अभी हम 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल रहे हैं। ओके, 12th का मत भर दीजिएगा। देन 12th में अगेन ये चीज आपको करनी है, तो काफी लंबा फॉर्म इन्होंने दिया हुआ। अगर आप 12th में अभी एग्जाम दे रहे हो इस साल, तो आप अपियरिंग सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज पास्ट। देन ईयर ऑफ पासिंग में आप क्या करोगे, अपना जो ईयर ऑफ पासिंग है वो सिलेक्ट कर लोगे। सपोज आप इस साल पास कर रहे हो, जो भी आपका पासिंग ईयर है, इस साल पास कर रहे हो, इस साल। ठीक है, और आपने पिछले साल कर लिया तो पिछले साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन मैं अर्बन चूज कर लेता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल में प्राइवेट चूज कर लेता हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में इंडिया में था। एंड देन स्टेट में चूज कर लेता हूँ। ओके, देन मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। देन मैं अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम अगेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओके, सीबीएसई, अदरवाइज आपका कोई स्टेट बोर्ड था तो वो सिलेक्ट कीजिए। स्कूल अगेन मैं अपना स्कूल का एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, देन स्कूल कॉलेज पिन कोड, ठीक है, रोल नंबर अगेन, ठीक है, एंड देन रिजल्ट मोड। अगर आपका परसेंटेज में था तो मेरे स्कूल में 12th का जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में मिलता था। अगर आपको ग्रेड पॉइंट में मिलता है तो आप ग्रेड पॉइंट में डालिए। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। टोटल मार्क्स, मेरे 5 सब्जेक्ट थे, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 500 हो गए। ऑप्टेन मुझे कितने मिले, तो सपोज दिस इज माय परसेंटेज। ओके, तो मैंने डाल दिया एंड देन मैंने आई एग्री में क्लिक किया एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। बहुत आराम से भरिएगा डिटेल्स, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से 1 घंटा लगने वाला है आपका फॉर्म भरते हुए। ठीक है, एंड देन यूनिवर्सिटी नेम। अब यहाँ पे आपसे बोला गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें बोला गया है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम के लिए जाना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो ये स्टेप को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मुझे सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाऊंगा। ओके, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। मुझे प्रोग्राम नेम कौन सा सेलेक्ट करना है, सपोज मैं बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहता हूँ तो बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं ऐड करूंगा इसे। ऐड करते ही मुझे यहाँ पे एक टेबल दिखेगी जिसमें लिखा हुआ है कि बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको एनी वन फ्रॉम सेक्शन में जाने की एक लैंग्वेज लेनी है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई भी सब्जेक्ट 12th में अगर आपके पास था तो आप एलिजिबल हो। तो जरूरी नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है फॉर बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी दिल्ली। एंड एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि डोमेन्स में से आपको कोई और 2 डोमेन जो आप 12th में पढ़ रहे थे वो लेना है। ठीक है, सपोज आप अगर आपने चूज कर लिया है कोई यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम और आपको लग रहा है कि अरे मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो आप यहाँ से जो रेड कलर का बटन है रिमूव बटन, इस पे क्लिक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, देन
नेक्स्ट आप क्या करोगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम ऐड कर सकते हो। तो सपोज मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जाना है, तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, और मुझे इसके कौन से प्रोग्राम में जाना है, सपोज मुझे इसके बीकॉम प्रोग्राम में जाना है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ ऐड कर लिया इसे। ऐसा करती मुझे क्या दिख रहा है कि मैं एक ही फॉर्म से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक और कोर्स ऐड करके दिखाऊंगा। अब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है और बीकॉम ऑनर्स लिया है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में, तो मैं देख लेता हूँ कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेक्शन 2 में मुझे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना है फॉर एडमिशन इन बीएचयू, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज लिखी ही नहीं है, यानी कि मुझे जरूरत नहीं है बीएचयू में लैंग्वेज की, यानी कि अगर जब मेरा सीयूटी का रिजल्ट आएगा उसमें मेरे लैंग्वेज में मार्क्स बहुत अच्छे हो या बहुत कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स सही होने चाहिए। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जनरल टेस्ट नहीं लिखा था ऊपर, यानी कि ये जनरल टेस्ट का मार्क्स कंसिडर ही नहीं करेगा, और यहाँ पे जनरल टेस्ट चाहिए भी नहीं। लेकिन जनरल टेस्ट लेने से क्या फायदा है, देखो अगर आप बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना चाहते थे और बीएचयू में भी करना चाहते थे, और सपोज आपने जनरल टेस्ट नहीं लिया, तो इन दैट केस आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो चले जाओगे, लेकिन बीएचयू में क्योंकि जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड था, आप यहाँ नहीं जा पाओगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो चेक कर लेनी एक बार। सपोज मान लीजिए मुझे गुरु घासीदास में भी जाना है, या फिर सपोज मुझे हिमती नंदन बहुगुणा में जाना है, और यहाँ पे मुझे जाकर के करना है सपोज बीए ऑनर्स इन कुछ और चीज, या फिर आप सपोज करते हैं मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूंगा, एंड मैं यहाँ पे चले जाऊंगा। सपोज मुझे बीबीए भी करने का मन है, तो मैं यहाँ पे बीबीए सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, बीएमएस या बीबीए, या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, तो सपोज मैं यहाँ पे चूज करता हूँ बीबीए इन एफआईए, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये करूंगा और ऐड करूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 1, यानी कि एक लैंग्वेज चाहिए प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी ही होनी चाहिए मेरे पास, वरना मैं नहीं, मुझे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी है। तो अभी आपने देखा जनरल टेस्ट लेती ही अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते और बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए दोनों भरते, तो आप बीकॉम ऑनर्स में तो जा सकते थे, लेकिन बीबीए में नहीं जा पाते, इसलिए जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज, वो इंग्लिश हो सकती है मैक्सिमम, और आपकी कोई और लैंग्वेज है तो वो भी आप चूज कर सकते हो। 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप डोमेन स्पेसिफिक अपने पढ़ रहे थे, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो साइंस के ले लो, कॉमर्स के पढ़ रहे थे तो कॉमर्स के ले लो, ह्यूमैनिटीज के पढ़ रहे थे ह्यूमैनिटीज के ले लो, लेकिन सारे डोमेन सब्जेक्ट ले लो। और साथ में आप अगर मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कितने डोमेन चाहिए, एक तो इनमें से चाहिए मैथमेटिक्स और इन सब सब्जेक्ट में से एक कोई, और 2 आपको कोई और भी चाहिए, तो टोटल कितने हो गए, 3 डोमेन। अगर मान लीजिए आप 4 या 5 डोमेन सेलेक्ट कर लेते हो, 2 और कोई कर लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके बेस्ट ऑफ 3 होंगे इसमें से, क्योंकि यहाँ पे 3 डोमेन रिक्वायर्ड है, तो आप बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर ही काउंट होगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, सारे डोमेन ले लीजिए जो आप 12th में पढ़ रहे थे। ऐसे ही करते करते आप क्या कर सकते हो, और यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम यहाँ पे चूज कर सकते हो। सपोज मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कर देता हूँ, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में मुझे मान लीजिए कौन सा कोर्स करना है, अगर इकोनॉमिक्स का कोर्स करना है तो मैं इकोनॉमिक्स का कोर्स सेलेक्ट कर लूंगा और ऐड कर दूंगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स के लिए सब कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ दी हुई है, या आपको एलिजिबिलिटी भी सबके लिए पढ़ लेनी है एक बार, ठीक है। सपोज एज एलिजिबिलिटी या फिर कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसा करके आपने जब सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट बना दी है, इसमें तो मैं बोलूंगा आप 2 से 3 दिन लगाइए, ठीक है, बहुत टाइम अभी 26 मार्च तक। ये पूरी लिस्ट बन जाने के बाद आपने क्या कर दिया है, आपने सारे अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी और सारे प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर दिए। अब आप 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, जितनी है सब अप्लाई कर दीजिए अगर आपको करना है तो, हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन चेक कर लीजिए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, ठीक है, यानी कि आपके पास ये रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं या नहीं है क्लास 12 में। अब आप आई एग्री में क्लिक करोगे, पूरी लिस्ट बन जाने के बाद मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल के लिए ऐड किए हैं, आप इससे बहुत ज्यादा ऐड कर सकते हो, कितनी भी यूनिवर्सिटीज में कितने भी प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो, सेम यूनिवर्सिटी में मल्टीपल प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे सीयूटी में कौन से पेपर देने, मैंने अभी अभी देखा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो सब्जेक्ट मेरे पास है, तो मैंने क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मुझे इंग्लिश चाहिए तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मीडियम मुझे किस में चाहिए, इंग्लिश में ही चाहिए। टेस्ट पेपर 2 मुझे डोमेन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सबसे पहले चूज किया, मेरी क्लास में फिजिक्स थी तो फिजिक्स चूज किया, और मुझे पेपर फिजिक्स का इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मेरे पास केमिस्ट्री भी थी, तो मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने अगेन इंग्लिश चूज कर लिया। देन टेस्ट पेपर 4, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, और सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। मेरे पास मैथमेटिक्स भी थी, तो मैंने मैथमेटिक्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सो मैथमेटिक्स चूज कर ली मैंने, एंड मैंने ये पेपर मुझे इंग्लिश में चाहिए। टेस्ट पेपर 5 मैं कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर सकता हूँ, तो सपोज मैं कोई और सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, मान लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो जितने भी आपके डोमेन थे क्लास 12 में वो सारे आप चूज कर लीजिए, ठीक है, उसके अलावा कोई मत कीजिएगा। देन टेस्ट पेपर 6 मैं जनरल टेस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे।
आप चाहो तो जनरल टेस्ट नहीं भी ले सकते हो, लेकिन जनरल टेस्ट के क्या फायदे मैंने आपको बता दिए। काफी सारे प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड ये भी मुझे इंग्लिश में ही इसका पेपर चाहिए। मैंने अपने सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। मैं बोलूंगा कि सारे बच्चों को कम से कम 6 सब्जेक्ट चूज करने ही चाहिए, जिसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो होना ही होना चाहिए, साथ में डोमेन जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे थे वो होने चाहिए। ये करते ही आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन आप आगे जाओगे, एग्जाम सेंटर मुझे सबसे पहले कहाँ चाहिए, तो वो मैं चूज करूंगा। सपोज मुझे सबसे पहले उत्तराखंड में चाहिए, और मुझे यहाँ पे चाहिए अल्मोड़ा में। ओके, देन मैं चूज करता हूँ अगेन कि उत्तराखंड मुझे, और अपनी स्टेट के मैं मल्टीपल चूज कर लेता हूँ। सपोज मुझे हल्द्वानी में चाहिए, देन मैं अगेन क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ मैं वहीं सेलेक्ट करूंगा, तो मैं सपोज मैं चूज कर लेता हूँ देहरादून। ठीक है, एंड देन चौथा भी मान लीजिए उत्तराखंड में ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप चाहो तो किसी और स्टेट को भी रख सकते हो, बट मैं क्योंकि अपनी स्टेट में चाहता हूँ तो मैंने चारों के चारों यहाँ पढ़ दिए, और देन मैंने एग्री कर दिया इस पे, और मैं नेक्स्ट पे चला गया। ठीक है, अब मुझे अपना फोटो सिग्नेचर ये सब चूज करना है, तो मैं अब फोटो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे अपलोड में जाता हूँ, और मैं फोटो चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब फोटो का साइज आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि कितने केबी का होना चाहिए, मैं वो पर्टिकुलर साइज की फोटो जो है वो यहाँ से सपोज चूज कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर फोटो जो है वहां से सेलेक्ट कर ली। तो सपोज ये मेरी फोटो है। ओके, अब ये कहता है कि ओनली जो एक्सटेंशन अलाउड है वो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट के हैं। तो आप इनके लिए क्या कर सकते हो, ऑनलाइन काफी सारे कन्वर्जिंग टूल्स आते हैं, कन्वर्जन टूल्स, आप यहाँ पे कर सकते हो फोटो एक्सटेंशन कन्वर्टर। ठीक है, या फिर जेपी पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ये मेरी फाइल इसने एक्सेप्ट नहीं करी, तो मैं कोई जेपीजी फोटो ढूंढता हूँ जो मेरे पास पड़ी हो। ठीक है, और मेक श्योर कि आप अपना जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखें, फोटो का सिग्नेचर का भी जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट पेपर पे कीजिएगा, फिर ही अपलोड कीजिएगा, ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अ, जो हमारी फोटो होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, तो मेक श्योर कि आप एक क्लियर पिक्चर ही यहाँ पे अपलोड कर रहे हो। फाइन। सो सपोज मैंने कोई अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर ली। ओके, ओके, तो ये सारी पीएनजी इमेजेस है। मैं देखता हूँ कोई जेपीजी इमेज अगर मेरे पास है। सो अब यहाँ पे आपको फोटो के बारे में दिया हुआ है कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप तो चाहो आप, क्योंकि अभी तक का आपका पूरा फॉर्म सेव हो गया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये जो जेपीजी और जेपीजी इमेजेस हैं इस पर्टिकुलर साइज की होनी चाहिए, मिनिमम 10 केबी की होनी चाहिए, मैक्सिमम 200 केबी की होनी चाहिए। ठीक है, और जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट ही ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि आप कोई फोटो अपलोड करोगे एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि वो कोई इनवैलिड फॉर्मेट की फोटो है, तो आप इन दोनों को अपलोड कर लीजिएगा। देन आप, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट भी, यानी कोई डिपेंडेंट कार्ड अगर आपके पास है, जो आपने चूज किया था शुरू में कैटेगरी के टाइम पे कि आई एम द गॉड ऑफ डिफेंस पर्सनल, ठीक है, या एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के पास होता है जो आर्मी वालों के सन या डॉटर होते हैं और उनके पास एक डिपेंडेंट कार्ड है, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इतनी साइज के बीच में फाइल अपलोड कर देनी है। ठीक है, इसकी हेल्प आप अपने साइबर कैफे से भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि अगर आप वहां से अपलोड करवा रहे हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डलवाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साइबर कैफे जाते हैं, लेकिन जो साइबर कैफे वाले भैया होते हैं वो हमारा फॉर्म गलत भर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सब कुछ अपलोड होने के बाद आप क्या करोगे, फाइनल सबमिट पे जाओगे, देन अपना वेरीफाई मोबाइल करोगे, यानी कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे, एंड देन पेमेंट कर दोगे। दैट्स इट विद द प्रोसेस ऑफ योर
CUET UG एप्लीकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में अ, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप चेंज पासवर्ड ऑप्शन में जा सकते हो। फाइन, दैट्स इट। एंड अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड संभाल के रखिए। कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है फॉर्म भरने में, काफी टाइम है अभी। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। एंड गो अहेड विद योर रजिस्ट्रेशन, बट जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अगर आप CUET UG 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप iQuanta का क्रैश कोर्स ले सकते हो, विच इज अवेलेबल एट iquanta.in/CUET। इस पेज पे जाकर के आप में से कोई भी अगर iQuanta का क्रैश कोर्स लेना चाहता है फॉर CUET UG 2024, आप चाहते हो कि कोर्स के जस्ट बाद 50 डेज में आपकी प्रिपरेशन हो जाए, तो आप इस पेज पे आकर के स्क्रॉल डाउन करके CUET UG 2024 का क्रैश कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी पार्टनर, एंड आपको 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड वंस यू एनरोल, आपके पास बहुत सारे मॉक्स आ जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी मार्च एंड से। एंड आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे क्लास के लिंक आएंगे। क्लासेस हमारी जूम पे होंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, ठीक है। So I hope that is clear to everyone, and all the best for your CUET UG exam.